राज्यसभा चुनाव एनसी कांग्रेस में फिर आर पार। 4 सीट का घमासान, बीजेपी बाजी मारने को तैयार। कांटे की टक्कर, 1 सीट के चक्कर में कांग्रेस। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होना है और इसके लिए एक तरफ बीजेपी तैयारियों में जुट गई है तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में खींचतान शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी, तो वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस को कम से कम 1 सीट चाहिए। मतलब साफ है कि एनसी कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है, वहीं कांग्रेस कम से कम 1 सीट से कम पर मानने को तैयार है। कांग्रेस एनसी के बीच इस खींचतान से अलग बीजेपी एक कदम आगे निकल गई है। उसने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी शुरू कर दिया। कुछ नाम रेस में आगे भी चल रहे हैं और बैठकों में इन नामों पर मंथन का सिलसिला भी शुरू हो गया। ऐसे में आने वाले 2 सप्ताह जम्मू कश्मीर की सियासत में कई मोड़ आते दिख रहे हैं। नमस्कार, सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार। जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सहयोगी कांग्रेस को कोई भी सीट देने से इनकार कर देगी, जो कम से कम 1 सीट चाहती है। वहीं बीजेपी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। लंबे समय से खाली पड़ी इन सीटों के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होगा। 88 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन के 53 विधायक हैं, जिससे राज्यसभा चुनाव में कांटे की टक्कर की स्थिति बन गई। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 20 वोट चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 सीटें हैं, बीजेपी के पास 28, कांग्रेस के पास 6, पीडीपी के पास 3, सीपीएम, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी के पास 1-1 सीट है, जबकि 7 विधायक निर्दलीय हैं। ऐसे में मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि जोड़ तोड़ का भी होने वाला है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बताया कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनावों पर फैसला है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कांग्रेस की इकाई ने एनसी को बता दिया है कि पार्टी को कम से कम 1 सीट दी जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल होने तक उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला किया है, लेकिन राज्यसभा चुनाव अलग है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार में हमने राज्य के व्यापक लक्ष्य के लिए मंत्री पद छोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ हम ऐसे समय में संसद के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं जब हमारे संवैधानिक अधिकारों की भी अभी गारंटी नहीं। हमारा तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, वी हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग फलस्तीन का कॉज जो है। कांग्रेस पार्टी, ये मिसेज इंदिरा गांधी नहीं, शी वाज द पर्सन हु चैंपियन द फलस्तीन कॉज, और उस कॉज को हम आगे चलाने के वास्ते अभी भी कांग्रेस पार्टी बदस्तूर खड़ी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मांग मानने के मूड में नहीं है। पार्टी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दावा किया है कि पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आसानी से जीत हासिल करेगी। अगर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी तो वह आसानी से हार जाएगी। हालांकि जम्मू के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता का कहना है इससे थोड़ा अलग। उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस मिलकर 3 सीटें जीत सकते हैं। हमारा गठबंधन मजबूत है और अगर स्थिति यही बनी रही तो बड़गाम, नगरोटा की खाली विधानसभा सीटों भी उनके खाते में आएंगी। हम तो 3 की जो कह रहे हैं आप, 3 सीटें, 3 तो जीतेगी और चौथी की पूरी कोशिश होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल संजीदगी के साथ से कोई भी इलेक्शन, मैंने कहा ना, संजीदगी के साथ लड़ती है और हम ये इलेक्शन भी लोकसभा का, राज्यसभा का संजीदगी के साथ ही जीतेंगे। अब मैं बाईपोल्स पर आता हूं, क्योंकि ये जो बाईपोल्स हैं, मैं नगरोटा की बात करता हूं। नगरोटा की जो बाईपोल इलेक्शंस हैं वो आपके लिए कितना मायने रखता है और क्या आप उसमें एक दमदार इलेक्शन जो कैंडिडेट उठाएंगे? बिल्कुल,
पिछली बार भी यहाँ दूसरे नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी और हालांकि कांग्रेस ने भी वहाँ इलेक्शन लड़ा था। कांग्रेस को कोई 5,900 के करीब वोट पड़े थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17,000 के करीब वोट लिया है। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से संजीदगी के साथ इलेक्शन लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये सीट आपकी बार जीतेंगे। जब से ये अनाउंस हुआ कि इलेक्शंस होने वाले हैं तो कोई बैठक हुई नहीं। हमारी पार्टी की भी हाईकमांड बैठेगी, उसके बाद जो फैसला होगा किस तरह से इलेक्शन लड़ना होगा, किनको लड़ाना होगा, वो जब होगा तो आपको बताएंगे। लद्दाख बड़ी बदकिस्मती की बात है, होना नहीं चाहिए था। लद्दाख का खित्ता हमारे लिए इतना अहम है और सबसे ज्यादा देशभक्त अगर कोई रहा है हमारा रीजन, वो लद्दाख रहा है। उनके साथ इस तरह का बिहेवियर करना गलत बात है। उनसे जो वादे किए गए थे यहाँ तो करने नहीं चाहिए थे, यहाँ पूरे करने चाहिए थे। इसी तरह जम्मू कश्मीर से भी वादे किए गए थे कि स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा, वो भी नहीं हो रहा है। और ये वादे आइन की सबसे बड़ी अदालत में हुआ है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, चाहे पार्लियामेंट की बात करें। इससे ज्यादा तो हमारे पास कोई फोरम नहीं है। हम उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोच के इन चीजों पे आगे चलना चाहिए। 24 सितंबर को चुनाव आयोग ने घोषणा करते हुए जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों के लिए ऐलान किया। मतलब मतदान 24 अक्टूबर को होगा। ये चारों सीटें 2021 से खाली हैं। साल 2021 में गुलाम नबी आजाद, नजीर अहमद लवे ने 15 फरवरी को और फयाज अहमद मीर, शमशीर सिंह मनहास ने 10 फरवरी को अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद से इन खाली पड़ी सीटों को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने अनचित देरी का मुद्दा भी जोर शोर से कई बार उठाया और मौजूदा स्थिति में 90 सदस्यीय जम्मू कश्मीर विधानसभा में वर्तमान में 88 सदस्य हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी 41 सीटों के साथ 7 में से 5 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी प्राप्त है। वहीं कांग्रेस के पास 6 और सीपीएम के पास 1 विधायक है, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन को 53 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। वहीं विपक्षी बीजेपी के पास 28 सीटें हैं और वो फिलहाल एनसी से 1 कदम आगे है। बीजेपी में राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा का सिलसिला शुरू हो चुका है। रेस में डॉक्टर निर्मल सिंह, रविंदर रैना, सत शर्मा का नाम भी आगे चल रहा है और पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब साफ है कि राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर बड़ा सियासी खेला हो सकता है। बीजेपी को निर्दलीय विधायकों से खासी उम्मीद है, लेकिन उसकी अपनी रणनीति भी है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि जम्मू कश्मीर में प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और सत्तारूढ़ गठबंधन जो इस समय जिनकी सरकार है वो भी कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स उनका बहुत अहम सिग्निफिकेंट रोल होगा। 4 राज्यसभा की सीटों को लेकर बीजेपी ने आज अपने सीनियर साथियों के साथ हमने डिस्कशन की है। यकीनन हर पार्टी चाहेगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट जीत के आए। बीजेपी के 28 एमएलएज हैं और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसलिए कोशिश तो करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्यसभा चुनावों में भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब स्टेटहुड का मुद्दा चरम पर है और इसे लेकर कांग्रेस और एनसी की मांग भले ही एक हो, लेकिन इसकी डिमांड को लेकर उनकी रणनीति अलग अलग है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर शुरू से ही बेहद सही समय का स्पष्ट संकेत देती आई है। वहीं इस फैक्टर के अलावा जम्मू कश्मीर में आपदा और राहत राशि का मुद्दा भी है, जिसे लेकर पूरे जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार से बड़ी आस है। ऐसे में 4 सीटें जीतने की चुनौती जितनी बीजेपी के सामने है, उतनी ही ये चुनौती सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी है और जीत में निर्दलीय विधायक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं।
देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।